कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार गणतादि राज का मिथ्यात्व के अभाव के लिए और सम्मित्व की प्राप्ति की भावना को लेकर के मंगलमय स्वाध्याय किया जा रहा है। स्वाध्याय करते करते ही हम स्वयं से परिचित हो जाते हैं, स्वयं की अनुभूति होना प्रारंभ हो जाता है। नए अधिकार का जन्म हो गया है। बंध का मूल कारण अज्ञान जन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ये बात 69 और 70 गाथा में आचार्य देव ने विस्तार से कही। अब शिष्य सहज ही प्रश्न करता है कि अज्ञान जन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति कब होगी और कैसे होगी और किसके होगी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर में 71वीं गाथा का जन्म हुआ है। ज्ञान से बंध का निरोध हो जाता है। यह गजब की बात, विशिष्ट बात समय सार ग्रंथ में ही आपको मिल सकती है। गाथा इस प्रकार है। जैया एमेण जीवेण अपनो वासवाणिया तहेव लादम होदि विशेषम तरम तो तैयाला बंदो से। धीरे धीरे देखते हैं। जैया इमेण जीवेण अपनो आसवाण या तहेव नादम होदि विशेषम तरम तू तैयानवंदो से। फिर से देखते हैं एक बार लय के साथ। जैया इमेण जीवेण अपनो आत्मान या तहेव नादम होदि विशेषम तरम तु तैयानवंदो से। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। आत्मा अरु आत्रवों में भेद जाने जीव जब जिन देव ने ऐसा कहा कि नहीं होवे बंद तवो। अर्थ देखते हैं गाथा का। जब यह जीव आत्मा का आत्माओं का भिन्न भिन्न लक्षण और भेद जान लेता है, भेद है तो भेद जानने में आता है, तो उसके कर्म का बंध कहते नहीं होता। अब बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि जब यह जीव आत्मा और आत्मा का भिन्न भिन्न लक्षण जानेगा, भेद जानेगा, तब कर्म का बंध नहीं होगा। और भिन्न भिन्न लक्षण नहीं जानेगा, दोनों में भेद होने पर उसके भेद को नहीं जानेगा तो उसके कर्म बंद होता रहेगा। तो कब तक कर्म का बंद होगा? जब तक वह भेद विज्ञानी आत्मज्ञानी नहीं बनेगा तब तक होगा। जिसमें भेद ज्ञानी बन जाएगा, भेद ज्ञान के बल पर आत्मा आत्मा दोनों पृथक पृथक भाषित होने लगेंगे, भिन्न भिन्न भाषित होंगे, तो कर्म का बंधन भी कहते हैं रुक जाएगा। अब मूलभूत प्रश्न यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, क्या ज्ञान से बंध का निरोध होता है या आत्मा की अनुभूति से बंध का निरोध होता है?
या व्रत तपस्या आदि संयम साधना से बंदी का निरोध होता है, या वृत्ति महावृत्ति बनने पर बंदी का निरोध होता है, या रत्नत्रय से बंदी का निरोध होता है, या ध्यान करने से बंदी का निरोध होता है। ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में हो सकते हैं। क्यों कुंद स्वामी ने तो सीधी डायरेक्ट बात कही है, ज्ञान से कर्म के बंधन का निरोध होता है। कौन से ज्ञान से? भेद ज्ञान से, आत्मा आत्मा में अंतर करने वाले ज्ञान से। इसलिए कुंद आचार्य देव को समझना आसान नहीं है। कुंद संपूर्ण जीव शास्त्र में विलक्षण आचार्य हुए हैं। कुंद के ग्रंथों की सारी बातें सबको समझ में आसानी से नहीं आ पाती हैं। कुंद की बात को समझने के लिए हमें कुंद के हृदय के भीतर बैठना होता है। या कुंद के हृदय में बैठ जाओगे तो कुंद की बात कहती आपको समझ में आना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि आचार्य तो सीधी बात कह रहे हैं, ज्ञान से बंदी का निरोध होता है। वह ज्ञान कौन सा है? सामान्य ज्ञान से होता है, विशेष ज्ञान से होता है, आगम ज्ञान से होता है, अध्यात्म के ज्ञान से होता है, शास्त्र के ज्ञान से बंदी का निरोध होता है, समाचार ग्रंथ के ज्ञान से बंदी का निरोध हो जाता है, क्षेत्र ज्ञान से बंदी का निरोध हो जाता है। कौन से ज्ञान से बंदी का निरोध होता है? आत्मा और आत्मा का अंतर कौन से ज्ञान से पता चलता है? आत्मा और आत्मा एक नहीं है, अलग अलग हैं। ऐसा सामान्य ज्ञान से हमने जाना भी है, आगम ज्ञान से जाना भी है, तो निवृत्ति क्यों नहीं, प्रवृत्ति की निवृत्ति क्यों नहीं हुई? कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति उसकी निवृत्ति क्यों नहीं हुई? तो आचार्यों ने बहुत गजब की बातें कही हैं। ज्ञान वही है जो परभावों से निवृत्ति कराता हो, अन्यथा वह ज्ञान नहीं है। शाब्दिक ज्ञान की बात नहीं है, कहने वाले ज्ञान की बात नहीं है। स्वयं संवेदन ज्ञान के बल पर जब स्वरूप अनुभव आता है और पर भिन्न रूप भाषित होते हैं, पर भाव भिन्न रूप भाषित होते हैं, और स्व संवेदन ज्ञान में जब ज्ञान और राग की पृथकता कहते हो जाती है, दो फाड़ हो जाते हैं, जुदे जुदे भाषित होते हैं, और ज्ञान में स्थिर हो जाता है और पर से पृथक हो जाता है, तब कर्म का बंधन नहीं होता है। ऐसे स्व संवेदन ज्ञान के बल से ही बंदी का निरोध होता है, कहने वाले ज्ञान से नहीं। कहने वाला ज्ञान तो शास्त्रियों को, विद्वानों को बहुत आ गया है। हर स्वाध्याय प्रेमी ज्ञान की बातें करने लगे हैं, और कर भी रहे, करना भी चाहिए। ज्ञान की बातें नहीं करें तो कौन सी बातें करेंगे? टोडरमल जी ने लिखा है, इस निकृष्ट पंचम काल में कोई जीव ज्ञान की बातें करता है, आत्मा की बात करता है, शुद्धात्मा की बात करता है, समय सार की बात करता है, तो इस जगत का कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि भौतिक युग में, भोग के युग में कोई ज्ञान की बातें करें, वेद विज्ञान की बातें करें, आत्मानुभूति की बातें करें, तो बातें करने से ही बातन बनता है। बातें करोगे आत्मकल्याण की तो आत्मकल्याण का वातावरण बन के तैयार होगा। जब वातावरण आत्मकल्याण बनेगा तो आत्मा की प्राप्ति का रास्ता भी निकल के आएगा। बातें नहीं करोगे तो वातावरण कैसे बनेगा, और वातावरण नहीं बनेगा तो उसकी भूमिका कैसे तैयार होगी? इसलिए बातें भी करो, पर बातों उलझ मत जाना। बातों से हमें कहते हैं वातावरण बनाना होता है, आत्मकल्याण की भावना जगाना पड़ती है। जब भावना जग जाती है तो भावना एक दिन साकार भी होती है। तो ज्ञान मास से बंद का निरोध हो जाता है। इसकी गहराई में हमें जाना होगा। जो 11 अंक के पाठी भी कहते हैं आत्मज्ञानी नहीं हो पाते हैं, ये बात भी आगम में लिखी हुई है। और आत्मा के पाठी और आत्मा के अनुभवी कहते हैं वो ज्ञानी हो जाते हैं। दो का ही ज्ञान करना है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार।
बाकी जो कुछ है सब इसका ही विस्तार। देह और आत्मा के पृथक बोध को कर लो, ज्ञान और राग के पृथक बोध को कर लो, बाकी के ज्ञान को पेटी में बंद कर लो। यही शुद्ध ज्ञान है, यही शुद्ध अनुभूति है, ये शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का मार्ग है। तो टीकाकार ने बड़े ही तार्किक ढंग से आत्मा आत्मा के अंतर को स्पष्ट किया है। गजब की टीका लिखी है। श्लोक में वस्तु अपने स्वभाव मात्र ही होती है, पहला वाक्य गजब का वाक्य है। सारी वस्तु अपने स्वभाव में ही रहती है, कोई वस्तु अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती है। और स्वयं का भवन होना परिणमना ही स्वभाव है। इससे निश्चय हुआ ज्ञान का होना परिणमना आत्मा है, और क्रोध आदि का होना परिणमना एक क्रोध आदि है। और ज्ञान का होना परिणमना और क्रोध आदि का होना परिणमना नहीं है। और जो क्रोध आदि का होना है वह ज्ञान का होना नहीं है, जो ज्ञान का होना है वो क्रोध का होना नहीं है, जो क्रोध का होना वो ज्ञान का होना नहीं है। यही तो अंतर है। इस प्रकार आत्मा क्रोध आदि का निश्चय से एक वस्तुत्वपना नहीं है। तात्पर्य है कि आत्मा और क्रोध आदि एक वस्तु नहीं है, अलग अलग है। एक विभाव है, एक स्वभाव है। एक आत्मा का नेचुरल रूप है और एक आत्मा का कृत्रिम रूप है। एक आत्मा होने वाली मलिनता है, एक आत्मा होने वाली गंदगी है। आत्मा का मेलापन है क्रोध आदि के परिणाम, और ज्ञान आदि आत्मा के निर्मल परिणाम है, स्वच्छ परिणाम है। एक दुख का कारण है, एक सुख का कारण। स्वभाव आत्मा के लिए सुख का कारण है और विभाव आत्मा के लिए अनंत दुख का कारण है। इस प्रकार आत्मा और आत्माओं का विशेष अंतर देखने से अंतर है, अंतर को देखा जाता है। अंतर नहीं है तो अंतर देखने में नहीं आएगा। इस प्रकार आत्मा आत्माओं का विशेष अंतर देखने से जब ये आत्मा उनमें भेद जानता है, तो इस आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि से होने पर भी उस प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। वाह, प्रवृत्ति से निवृत्ति हो गई। उसकी निवृत्ति से अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौजगलिक द्रव्य कर्म का बंध भी कहते हैं निवृत्त हो जाता, छूट जाता है। अज्ञान से बंद होता है। जब अज्ञान चला जाता है तो बंध भी चला जाता है। ऐसा होने से ज्ञान मास से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। इस प्रकार से गाथा में यह सिद्ध किया गया कि ज्ञान मास से ही बंध का निरोध होता है। यदि ज्ञान करने पर ही बंध का निरोध नहीं होता है तो ज्ञान ही नहीं है। ये चादर मेरी नहीं है, ऐसा ज्ञान हो गया तो चादर से मोह ममता छूट जाती है। चादर को ओढ़ के नहीं सो सकते भाई साहब। तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। असली ज्ञान होना चाहिए, आत्मिक ज्ञान होना चाहिए। लिखा है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। तो ज्ञान मास से किस प्रकार बंध का निरोध होता है, बात अगली 72वीं गाथा में आचार्य कहने वाले हैं। जैसे टीकाकार ने कहा है, बहुत गजब की बात। जैसे स्वामी भी गजब के टीकाकार हैं। जब धर्म लब्धि के अर्थात शुद्धात्मा की अनुभूति के काल में स्वानुभव गोचर जीव के द्वारा, आत्मा कैसा स्वानुभव गोचर है, स्वानुभव के द्वारा ही जानने में आता है। शब्दों से, वचनों से, कथन से आत्मा जानने में नहीं आता है। उसी बात को हमारे आचार्यों ने सरलता से कहा कि ज्ञान से ही बंधन का निरोध होता है। भावार्थ में क्या लिखा देखिए, क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं। देखो, क्रोध को ज्ञान को भिन्न भिन्न वस्तु कह रहे हैं। ना तो ज्ञान में क्रोधादि है, ना क्रोधादि में ज्ञान है। संवर अधिकार में कहेंगे उपयोग में क्रोध नहीं, क्रोध में उपयोग नहीं, उपयोग में उपयोग है और क्रोध में क्रोध है और क्रोध में उपयोग नहीं होता।
ज्ञान ज्ञान में रहता है, राग राग में रहता है, क्रोध क्रोध में रहता है, मान मान में रहता है, लोभ लोभ में रहता है, और ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान चेतना शक्ति में रहता है। ये बात समय सार की अलौकिक है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना मिथ्यात्व चक्र से छुटकारा नहीं होता। नहीं, अनंत काल तक भटकते हो गए हैं, अनंत काल और भटकना होगा यदि बात नहीं समझी तो। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, पृथकता का ज्ञान हो, तब उनका एकत्र रूप अज्ञान नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म का बंधन नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंधन का निरोध होता है। मनुष्य के लिए सारभूत वस्तु क्या है? यथार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान ही मनुष्य के लिए सारभूत वस्तु है, और कुछ भी सारभूत नहीं है। ज्ञान ज्ञान में, क्रोध क्रोध में, ज्ञान में क्रोध नहीं, क्रोध में ज्ञान नहीं, ऐसी भिन्नता भाषित हो जाए एक बार अंतर्भाव से, तो बंध कहते हैं होगा ही नहीं। आत्मा निर्बंध रूप को प्राप्त हो जाता है, अपने में समा जाता, अपने में डूब जाता है। ये अलौकिक जो बात है, और ये बात समय सार के अलावा आपको कोई बता नहीं सकता। एक बार समय सार आपको रुच जावे, पच जावे, समझ में आ जावे, उसकी अनुभूति की कला सीखने में आ जावे, तो आत्मा ज्ञान में मग्न होगा। ज्ञान में मग्नता ही ध्यान कहलाती है, और ध्यान से ही सारे कर्मों की निद्रा हो जाती है, और आत्मा शुद्धता को प्राप्त हो। ऐसा अलौकिक रूप समय सार में बताया गया है। इसलिए समय सार को सुनते रहो, समझते रहो। नहीं समझ में आता है पूछो, समझाने के लिए हम तैयार हैं। जब भी आपका संपर्क हो, संपर्क करो, समझने की चेष्टा करो। तो अलौकिक बात आपको सुनने मिल रही है, ये आपका परम सौभाग्य है कि समय सार जैसा ग्रंथ कहते हैं हमें समझ में आने लगा या सुनने में आने लगा है। ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को बारंबार नमन। जैनम जेतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील, कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान, विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।